सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी के लिए एक और अपॉर्चुनिटी आ चुकी है टीसीएस की तरफ से, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाला जा रहा है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो टाटा की एक बहुत अच्छी कंपनी में वैकेंसी आपको मिलने वाली है। तो अगर आप ऐसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करिएगा। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। काफी कैंडिडेट की शिकायत रहती है कि हम कुछ वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन वहां से कोई रिवर्ट बैक नहीं मिलता है। तो देखो, आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को एक लिंक मैंने प्रोवाइड कराई हुई है। ये लिंक एक ऐसी वेबसाइट की है जहां पर डायरेक्टली आपको जॉब अपडेट मिलते हैं आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो, एआई का जमाना है, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वहां पे आपको डायरेक्टली जॉब अपडेट आएंगी, और इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपके एफर्ट भी बचेंगे, और आप सही जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए भी शॉर्टलिस्टेड होंगे और आगे भी शॉर्टलिस्टेड हो पाएंगे। और ये प्रोसेस आपके लिए फ्री है, और इसका लिंक दे दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फटाफट से जाओ और जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को ऑलरेडी वहां से जॉब मिल चुकी है, तो आपको भी जॉब मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। ये देखो, वैकेंसी आप सभी की निकाली गई है टीसीएस की तरफ से, और टीसीएस के बारे में बात करें, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से 2025 के लिए जॉब्स रहने वाली है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट कर लें, ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना हो। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो टीसीएस के बारे में यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी दी गई है, यानी कंपनी के बारे में, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सभी को शॉर्ट ओवरव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कहां पे वैकेंसी निकले, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, 5000 प्लस आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और 5000 प्लस वैकेंसी के साथ साथ अगर हम पोस्ट की बात करें तो देखो, आईटी में हो गया, बीपीएस में हो गया, और इसके अलावा भी काफी सारी पोस्ट पे अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस लेवल वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, 2 से 3 तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सभी तरीके आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि एज लिमिट, तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अंडर ग्रेजुएट आप कम से कम होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर इससे भी हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें सैलरी की, तो यहाँ पे आपको पे स्केल 45,000 से 58,000 रुपए पर मंथ एक्सपेक्टेड आपको मिल जाता है। डिपेंड करेगा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे, कौन सी पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इन सभी चीजों के बेसिस पे आपकी जो सैलरी होती है वो डिसाइड होती है। सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, और यहाँ पे नॉर्मल एक डॉक्यूमेंटेशन आप सभी का होता है। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, यानी फ्री में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस भी यहाँ पे आप सभी को बताया गया है। साथ ही में हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके अप्लाई करके दिखाते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया से सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें हाउ टू अप्लाई, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे टीसीएस की कुछ इंपोर्टेंट डेट्स आप सभी को दी हुई हैं। 14 अक्टूबर 2025 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर 2025। तो 27 नवंबर 2025 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड हो जाने के बाद आपको कंफर्म हो जाती है कि इस डेट एंड लोकेशन पे आप सभी का इंटरव्यू होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स आपको दी हुई है। अप्लाई करने की लिंक भी आप सभी को दी गई है, जहां से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, देखो अप्लाई करने की। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल आप जाइए किसी भी ब्राउजर में, जैसे मैं गूगल ब्राउजर में सर्च करता हूं studyfordreams.in, तो ये भी आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद स्टडी फॉर ड्रीम सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन मिल जाता है। इस पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद टीसीएस रिक्रूटमेंट 2025 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक कर दो। इसकी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है, बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। अब बात आती है अप्लाई करने की। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल स्क्रॉल डाउन कर लो, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन की लिंक आपको मिल जाएंगी, और ये 3 ऑप्शन आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आप सभी को यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का दिया गया है,
जहां से आप जाके बीपीएस और आईटी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेवल जो जॉब है वो सेकंड ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा एनक्यूटी फॉर टेक एंड नॉन टेक की जो वैकेंसीज है इसके लिए थर्ड ऑप्शन आप सभी को दिया गया है। अगर आप पहली वाली लिंक पे क्लिक करते हैं तो पहली वाली लिंक की चीजें मैं आप सभी को समझा देता हूं, इसके बाद हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, वेलकम अब्रॉड टीसीएस नेक्स्ट स्टेप, कुछ इस तरीके से। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो, अदरवाइज रजिस्टर नाउ पे आप कर देना क्लिक। तो इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और 4 स्टेप में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, जिसमें आपको सबसे पहले सेलेक्ट द कैटेगरी यू वुड लाइक टू अप्लाई, आईटी और वीपीएस। आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आईटी के लिए और वीपीएस के लिए। सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीपीएस यानी बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। अब इसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर लो कि आपको किस में जाना है। अगर आपकी आईटी बैकग्राउंड की क्वालिफिकेशन है तो आईटी में चले जाओ, बीपीएस वाली है तो बीपीएस में चले जाओ। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट नॉन बैकग्राउंड वाले होते हैं तो वो बीपीएस में जाते हैं, आईटी वाले आईटी में जाते हैं। अब मान लो बीपीएस में आपको जाना है तो आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है बीपीएस पे हमें क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसे क्लियर करने के बाद यहाँ पे मैंने बीपीएस को कर लिया सेलेक्ट करने के बाद कर दूंगा कंटिन्यू क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे देखो स्टेप 2 लिखा आ गया। स्टेप 2 से मतलब अब हम दूसरे स्टेप में आ चुके हैं और ये स्टेप होता है ईमेल वेरिफिकेशन का। बहुत सारे कैंडिडेट फेक रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, दैट्स व्हाई इस वाली चीज को यहाँ पे टीसीएस ने ऐड कर दिया कि पहले आपको ईमेल वेरिफिकेशन कंफर्मेशन करना होगा। ईमेल वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे स्मूथ कम्युनिकेशन रहेगा और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है और यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे कर देना है क्लिक करने के बाद फिर आपके पास ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को कर देना यहाँ पे वेरीफाई। उसके बाद तीसरे स्टेप पे पहुंच जाओगे जहां से आपको हम प्रोसेस बताते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम कौन से स्टेप आ चुके हैं, स्टेप 3 पे यहाँ पे आ चुके हैं। तो वो वाला जो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस था, ईमेल वेरिफिकेशन वाला, वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपसे क्या है कि आपके आधार के लास्ट 4 डिजिट आपसे पूछेगा, तो लास्ट 4 डिजिट में यहाँ पे डाल देता हूँ। अब डालने के बाद फिर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सही डेट ऑफ बर्थ इसमें डालिएगा और डालने के बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे फिर प्रोसेस कर देना। फिर फर्स्ट नेम आपसे पूछेगा तो फर्स्ट नेम डाल देता हूं, मिडिल नेम यहाँ पे आपसे पूछेगा तो मिडिल नेम है तो आप डाल दो, बाकी का फिर आपका लास्ट नेम पूछेगा, ये यहाँ पे डाल देता हूँ। आई एग्री पे क्लिक करूंगा। इसके बाद कुछ प्राइवेसी नोटिस आप सभी को देगा तो इसे नीचे आप एक बार स्क्रॉल कर लेना, पूरा करने के बाद ही आप इसे प्रोसेस करना और यहाँ पे कर देना एग्जिट और इसके बाद कर देना कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका कौन सा स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे स्टेप 4 आप सभी का आ चुका है। स्टेप 4 में आपकी पर्सनल डिटेल्स लेगा। पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे जैसे कि टाइटल में आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने मिस्टर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट नेम में मेरा जो नेम है वो लास्ट नेम में जो मैंने डाला वो आधार कार्ड ऑलरेडी ले ही रहा है। जेंडर अपने आप सेलेक्ट कर लिया क्योंकि वहां पे ऊपर मैंने टाइटल सेलेक्ट किया था। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे पूछेगा, अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, नियरेस्ट जो आपकी टीसीएस ऑफिस है क्योंकि यहीं से आपका इंटरव्यू वगैरह का जो प्रोसेस कंप्लीट होगा वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एजुकेशन डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, जहां से आपने हायर क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाली जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। फिर सोर्स डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा कि आपको कैसे पता चला, तो आप डायरेक्ट एप्लीकेंट डाल देना, फिर यहाँ पे यूट्यूब डाल देना, आपका काम हो जाएगा। फिर नीचे आपका आएगा सबसे नीचे कैप्चा और ये कैप्चा एंटर करने के बाद आपको कर देना है रजिस्टर करने के बाद आपके टीसीएस की जो आईडी होगी वो क्रिएट हो जाएगी, यानी कि आपका अकाउंट बन चुका होगा। फिर आप डायरेक्टली जाके उसमें लॉग इन करेंगे और लॉग इन करने के बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो पहला वाला जो प्रोसेस था वो मैंने यहाँ तक आपको क्लियर कर दिया, उसके बाद आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि उसमें आपको क्या करना है। अब चलते हैं हम सेकंड ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल वाली जो जॉब्स हैं, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें अभी 934 वैकेंसी यानी 934 वैकेंसी जॉब्स एट टीसीएस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे पाइथन फुल स्टैक की वैकेंसी हो गई जो कि बेंगलुरु में, माई एसक्यूएल डीबीए की वैकेंसी यहाँ पे बेंगलुरु में निकली हुई है और भी काफी सारी एनसीआर में, बेंगलुरु में, यानी मल्टीपल लोकेशंस पे यहाँ पे हैदराबाद में, मुंबई में ये जॉब्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब इसमें आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जैसे सिटी हो गया, जॉब टाइटल हो गया, फंक्शन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं और अपनी जो जॉब है अपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग या अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग ये भी सर्च कर सकते हैं। तो काफी सारी वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं। इसके अलावा नंबर 3 वाला जो ऑप्शन है एनक्यूटी फॉर टेक एंड नॉन टेक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है टीसीएस का।
अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ना केवल आपको टीसीएस में जॉब मिलती है बल्कि आपको अदर कंपनीज में भी जॉब मिल जाती है इसके थ्रू। अब इसमें होता क्या है कि टीसीएस एक टेस्ट कंडक्ट करवाता है, ये नेशनल क्वालिफायर टेस्ट होता है। ये आप सभी को जैसे यहाँ पे देखेंगे कौन सी डेट को यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, 5 नवंबर को टेस्ट होने वाला है। और इसकी अप्लाई की अगर डेट देखेंगे तो आपको 23 अक्टूबर 2025 तक इसके लिए अप्लाई कर देना है नवंबर वाले एग्जामिनेशन के लिए। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे 4,000 प्लस कॉर्पोरेट यहाँ पे जैसे टीसीएस, टीवीएस मोटर, जियो प्लेटफॉर्म, एशियन पेंट्स, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। 1.6 लाख प्लस यहाँ पे जॉब्स आपको देखने के लिए मिल जाती है एक अकेले टेस्ट को देने से, जिसमें आईटी एंड नॉन आईटी डोमेन दोनों में आपको जॉब मिल जाएंगी। 23 प्लस इंडस्ट्रीज यहाँ पे मिल जाती हैं, 20 प्लस आईटी रोल्स आपको मिल जाते हैं, 150 प्लस नॉन आईटी रोल्स आपको मिल जाते हैं और 19 एलपीए तक की हाईएस्ट सैलरी पैकेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो देखो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि अभी इसकी लास्ट डेट निकली भी नहीं है, तो डेडलाइन से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जॉब असिस्टेंट मिलता है, स्कोर कार्ड मिलता है, फ्री ऑनलाइन लर्निंग कोर्स मिल जाता है, रीसब्सक्राइब एंड द इम्प्रूव मिल जाता है, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे आपको बताया गया क्या क्या है और इसकी फीस कितनी है, वो भी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब इसका जो प्रोसेस रहता है लैंड योर ड्रीम जॉब, अब इसमें क्या है कि टोटल 5 स्टेप है। पहला स्टेप यहाँ पे आप सभी को अप्लाई करना होता है टीसीएस एनक्यूटी के लिए। स्टेप 2 आपको यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी का स्कोर मिलता है। स्टेप 3 में आप मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं इनकी वेबसाइट से। नंबर 4 पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कॉर्पोरेट वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपको आपके एनक्यूटी जो स्कोर है उसके बेसिस पे जॉब मिल जाती है। बहुत ही शानदार सा प्रोसेस है जिसे आप आराम से फॉलो कर सकते हैं और इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई हुई है। या वेबसाइट सर्च कर लेना study4dreams.in, तो वहां पे भी आपको ये जॉब्स देखने के लिए मिल जाएंगी जहां से जाके डायरेक्टली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो तीनों तरीके हैं मैंने आप सभी को बता दिए हैं जिनसे कि आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फटाफट चाहिए अप्लाई कर दीजिए। और साथ ही में जैसे मैंने बताया कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड नहीं होते हैं, कॉल मैसेज नहीं आते हैं, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्री में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लो। बहुत सारे कैंडिडेट को जॉब मिल रही है तो आपको भी यहाँ से जॉब मिल सकती है। बस आपको यहाँ पे जो प्रोसेस आप सभी को बताया जाता है उस प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो कर लेना और जो भी प्रोसेस आपको दिए जाते हैं उसे कंप्लीट कर लेना। डायरेक्टली आपको जॉब अपडेट आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड होपफुली आपको एक अच्छी जॉब मिल भी जाएगी। तो इस तरीके से आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं और ऐसी जॉब अपडेट रेगुलर हम आपके लिए प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स का प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि रेगुलर अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।